लॉटरी, शेयर, सट्टा ट्रेडिंग ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें कौन नहीं एक बार हाथ आजमाना चाहता है। थोड़ा भी आदमी धन जमा कर लेता है तो सोचता है कि एक बार ट्राई करते हैं। लॉटरी तो फिर भी लिमिटेड जगहों पे बिकती हैं, हर स्टेट में शायद ये वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है और इसलिए हर आदमी खरीद नहीं पाता है। लेकिन जो शेयर है, क्रिप्टो करेंसी है, इनकी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स हैं, हर आदमी कोशिश करता है कि एक बारी देखूं कि शायद मेरे से अच्छा हो जाए ये काम, शायद मैं इसमें अपनी करियर बना पाऊं या शायद इस पे मैं अपनी अच्छी आमदनी कर पाऊं, जो एक अलावे का एक्स्ट्रा इनकम हो जाए मेरे लिए। दिक्कत कहां फंसती है दोस्त कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपने ट्राई किया और आपके अगेंस्ट मार्केट मूव करना शुरू कर देता है और आपकी लॉस स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट हमारे खिलाफ नहीं जाता, वास्तव में हमारी किस्मत हमारे खिलाफ जाती है। वो हम लोग कई दफा यह बात सोचते भी हैं, लेकिन कभी भी वृश्चिक राशि वालों ने आपने ये सोचा है, अपने स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली सोचा है? क्योंकि जब आप अपने स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली चीजों को समझेंगे ना, तो शायद आप इस निष्कर्ष पे आएंगे, आपको आना पड़ेगा वास्तव में कि ये चीजें ग्रहों से कंट्रोल होती हैं। किसी के हाथ आप बोलेंगे कि ग्रहों पे नहीं होती, ये तो लर्निंग पे होती। ठीक है, लर्निंग भी उसी को मिल पाती है जिसके वो सापेक्ष होते हैं। अगर आपने प्रॉपर लर्निंग नहीं करी, और ऐसे भी कई मित्र हैं जिन्होंने बहुत बेसिक लर्निंग की और उसके बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दे हैव मेड वेरी गुड मनी। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके जन्म कुंडली में लिखा होता है। अगर आप उसको डिकोड कर पाए तो आप शायद अपने लिए अच्छी आमदनी बना पाएंगे। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में, और आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर, सट्टा ट्रेडिंग से धन लाभ का योग। अतः बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अगर आपने बेल बटन नहीं दबाई है तो दबा लें। संग ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystart.com को जरूर एक बार चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, वृश्चिक राशि की कुंडली को अगर आप ध्यान दें, हाँ, यहाँ ये जरूर याद रखिएगा कि अगर ये 8 यही लिखा है आपकी जन्म पत्रिका में तो ये वृश्चिक लग्न हो जाता है। और ऐसे में जो अभी ये प्रेडिक्शन में बता रहा हूं ये 100% एप्लीकेबल हो जाती है। अदरवाइज अगर ये 8 कहीं और लिखा है पूरी कुंडली में और वहां चंद्रमा विराजमान है संग में, तो वो वृश्चिक राशि हो जाती है, लग्न नहीं होती, राशि हो जाती है। और ऐसे में भी ये जो प्रेडिक्शन है ये 100% एप्लीकेबल हो जाता है। अन्यथा अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो भी आप वृश्चिक राशि के हैं। इस तीनों ही हालत में ये जो अभी के बातें मैं बताने जा रहा हूं इसको आप अपने ऊपर में आजमा के देख सकते हैं। अब समझें कि जो वृश्चिक लग्न है या राशि है, इससे जो दूसरा भाव होगा वो सदैव धनु होगा। ये धनु धन भाव है आपका, और इसके जो लॉर्ड हैं गुरुदेव, ये आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि धनेश हैं। मैंने इस पे एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन दोस्त, आपकी कुंडली में धनेश सिर्फ धनेश नहीं है, वास्तव में वो पंचमेश भी हैं, क्योंकि मीन राशि जो आपकी पंचम भाव की राशि है उसके अधिपति भी बृहस्पति हैं। अभी समझने वाली बात यह है कि जो पंचम भाव है ये वन ऑफ द बेस्ट भाव बोलते हैं, ये मूल त्रिकोण है पूरे कुंडली की। ऐसे में ये त्रिकोण बड़ा ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पावरफुल माना जाता है। आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म से संचित पुण्य, धन, इन सारी चीजों को इकट्ठा यहां से देखा जा सकता है। अब ये मुद्दा है कि आपका पंचम भाव कितना मजबूत है। इसे समझने के लिए हमेशा पंचमेश की स्थिति को देखनी पड़ती है। अब पंचम भाव सिर्फ पंचम भाव इसलिए भी नहीं है, ये भाग्य का भाग्य है, यानी कि आपके भाग्य जो नवम भाव है इससे नवम है। अगर यहां से आप गिनती चालू करेंगे ऐसे होते हुए तो यहां पाएंगे कि ये 9th हाउस हो
जाएगा। इतना ही नहीं है, ये आपके चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है, यानी कि चतुर्थ का धनेश है ये। ऐसे में जो चतुर्थ हैं, ये आपको पता है आपके हृदय, माता, घर, गाड़ी, इन सब चीजों का रिप्रेजेंटेशन करता है। लेकिन संग ही ध्यान नहीं दिया या याद नहीं किया तो कर लीजिए, ये जनता का भी भाव है, पब्लिक का भाव है, आपकी प्रजा का भाव है। वास्तव में आपके प्रजा से, आपके समाज से, आपके दुनिया से आपने कितना धन प्राप्त किया, वो यहाँ देखा जा सकता है। ऐसे में ये जो धनेश हैं आपके गुरुदेव, वही पंचमेश हैं और प्रबल धनेश हैं आपके लिए। ऐसे में इनका मजबूत होना आपकी जिंदगी पलट के रख दे सकता है, इतनी पावर है इनके पास में। खास करके जब मैं बात वृश्चिक राशि वालों की करता हूं, क्योंकि ये पूर्व जन्म से संचित पुण्य से धन की जो प्राप्ति है वो भी यही कराते हैं। अब मित्र, जो अचानक से धन प्राप्ति योग होती है, बनती है, ये अचानक धन देने वाला जो हाउस है आपका, आपने सोचा कौन है वो? वास्तव में वो आपका अष्टम भाव होता है। एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ये गूढ़ ज्ञान का भाव है, सूक्ष्म दृष्टि का भाव है, गुप्तता का भाव है, चुपके कार्य को कर गुजरने का भाव है। इस भाव के प्रबल हो जाने से धन की अचानक से प्राप्ति होती है, बड़े धन की प्राप्ति होती है, लॉटरी की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में आप यहां से कुंडली में लॉटरी योग को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके जो लॉर्ड हैं, फॉर्चुनेटली ये सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के साथ है, हर राशि के साथ नहीं होता। आपके जो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं वही आपके लाभ भाव के लॉर्ड भी हैं। ऐसे में लाभेश और लाभ भाव का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लाभ भाव एक ऐसा भाव है जिस भाव में खराब से खराब ग्रह जाकर के अच्छे हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनकी खराबी खत्म हो जाती है और अपने एनर्जी से कनेक्टेड चीजों से लाभ देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस भाव के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ लाभ और इच्छाओं पे टिका हुआ है, लिक्विडिटी पे टिका हुआ है। ऐसे में अगर लाभ भाव किसी का बहुत बेहतर है तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर धन की प्राप्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में आपके केस में जब अष्टमेश लाभेश एक ही हो, वो लॉर्ड है बुधदेव, तो ऐसे में धन की वर्षा छप्पड़ फाड़ के हो सकती है। मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में ये ग्रह यानी कि गुरुदेव और बुधदेव संग ही भाग्येश और लग्नेश, ये चार कहां बैठे हैं। अतः इस वीडियो को यहीं पॉज करें और यहां लिखिए कि आपके किस राशि में, मुझे भाव ना बोलिएगा, कई लोग लिखते हैं इस भाव में है। अब मैं समझता हूं कि आप इसे पंचम भाव ना समझ के अगर 12 भाव लिख दिया तो मेरे लिए तो आफत है कि मैं 12 का प्रेडिक्शन मार दूंगा आपके लिए। फिर आप बोलेंगे कि ये तो आपने जो बताया वो मेरे पे मैच नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ राशि का नाम बताएं कि ये ग्रह इस राशि में बैठा है, यानी कि जुपिटर 12 मतलब मीन राशि में बैठा है। अगर यहाँ बैठा है तो आप वृषभ राशि बोलेंगे कि जुपिटर वृषभ राशि में बैठा है। तो ऐसा अगर आप मुझे बता देते हैं, मेरे लिए प्रेडिक्शन आसान हो जाएगी। अगर मेरे पास में फुर्सत रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त, आपने ये समझ लिया कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है या शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है। मैं फिर बोल रहा हूं, याद रखेंगे, ये पंचम भाव है जो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ अष्टम भाव है जो अचानक से धन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लाभ के लिए रिस्पॉन्सिबल लाभ भाव हैं। अब समझे मित्र कि अगर लॉटरी योग या ट्रेडिंग से धन प्राप्ति योग को डिफाइन करें तो ये समझें कि सबसे पहले योग को समझें। योग क्या है? दो चीजों के मिलने से योग बन जा रहे हैं, यानी कि गणित की वही पुरानी बचपन वाली पढ़ाई कि एक और एक का योग कितना होगा। यहाँ पे दो ग्रहों का योग या दो भावों का योग कई दफा 1 और 1 11 हो जाते हैं। ऐसे में यहां समझें कि जो गुरुदेव हैं ऑलरेडी 2 भावों के रिप्रेजेंटेशन में हैं, जो बुधदेव हैं वो 2 भावों के रिप्रेजेंटेशन में हैं। अगर इन दोनों की मिलन होती है कहीं पे तो समझें कि ये 4 भावों का मिलन हो रहा है एक इकट्ठे आपके लिए। ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग योग का फॉर्मेशन करता है, धन योग का फॉर्मेशन करता है। ऐसे में
जो धन और लाभ की मात्रा है, अचानक से धन की प्राप्ति है, चाहे वो आपके गहन शोध से प्राप्त हो जाए, आपको आपने कोई ऐसा रिसर्च कर लिया इससे प्राप्त हो जाए, ये सब एक लॉटरी के फॉर्म में ही तो हो सकता है, या जिस तरीके से वो प्राप्ति होती है उसको आप लॉटरी बोल सकते हैं। तो मित्र, जब गुरु का अंतर्ज्ञान और बुद्ध की विश्लेषणात्मक क्षमता मिलती है, ये दो एनर्जियां मिलती हैं, तो आपके दिमाग में एक जबरदस्त बुद्धि कौंध जाती है कि धन अर्जन कैसे किया जाए और बेस्ट वे क्या है, और इस तरीके से आप पैसे कमा के शेयर बाजार से करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। हाँ, ये जरूर याद रखेंगे कि ये मिलन जरूर किसी शुभ भाव में होना चाहिए, यानी कि अगर गुरुदेव यहीं पंचम भाव में बैठे हों आपकी जन्म पत्रिका में और बुद्धदेव यहाँ 11th में बैठे हों, ये आमने सामने की शुभ दृष्टि आपके पंचम और एकादश दोनों भावों को एक्सट्रीम स्ट्रेंथ देता है, और ऐसे में आप शेयर, सट्टा, लॉटरी से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। इसको एक तरीके से महालाभ योग भी आप कह सकते हैं। और ऐसे में इस योग के तहत जातक बड़ा धनाढ्य होता है। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरा योग है, वो योग है आपके मंगल देव का लाभ भाव में विराजमान हो जाना। ऐसे में जो अष्टमेश लाभेश और लग्नेश षष्ठेश का एक साथ बैठना कई दफा जातक को नौकरी से अच्छे धन की प्राप्ति देता है, जबरदस्त आमदनी देता है, बड़े पोस्ट पोजीशन पे बिठाता है, बढ़िया लाभ देता है। तदोपरांत जो आपके लिए तीसरा योग है वो होता है द्वितीय पंचमेश का लग्नेश के साथ में दृष्टि संबंध बनाना या संग बैठना। ऐसे में भी जातक को बहुत बड़े बड़े धन लाभ, आमदनी, लॉटरीज की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और बहुत चुपके चुपके पूर्ण ऊर्जा के साथ सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत धन मिलता है और शेड्यूल्ड और प्लानिंग के साथ प्रॉपर बड़े धन की आमदनी कर लेते हैं। ये तो हुई 3 योग की बात। इसके अलावे जो चौथा इंपॉर्टेंट योग होता है आपकी जन्म कुंडली में धन से संबंधित, वो महालक्ष्मी योग बनता है जब मंगल चंद्रमा के साथ आपके छठे भाव में विराजमान हो अथवा लाभ भाव में विराजमान हो। ऐसे में भाग्य से बड़े धन की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं है, और भी ढेर सारे योग बनते हैं कुंडली में, मगर उन चीजों को अभी अगर बैठ के डिस्कशन करने बैठे तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हमारी जो धन की 3 विशेष योग का डिस्कशन था वो इन्हीं तीनों प्लैनेट्स के ऊपर में था बेसिकली, जिसमें हमने आपको बहुत विस्तार से बताया है। हाँ मित्र, फिर भी यहाँ ये याद रखना है आपको कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहला कि जो ग्रह हैं अथवा जो भाव हैं इनकी डिग्रीज कितनी हैं, ये कितने अंश में हैं, पावरफुल। दूसरा कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो, क्योंकि वो अगर बुरी होंगी तो अच्छे शुभ योग के प्रभाव आप पे इस वक्त नहीं पड़ने देंगे, उनकी प्राप्ति अभी नहीं होने देगी। हालांकि वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 से 36 वर्ष की उम्र में इन योगों का फलीभूत होना बहुधा देखा गया है। अब मित्र 1 मिनट के लिए मान लें कि चलो आपकी महादशा खराब चल रही है या इस तरह के योग फॉर्म तो हो रहे हैं लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इनके सुधार के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कई दफा जो हम ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और बनती नहीं रहती है, उसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई लोगों ने आकर के लिखा है यहाँ अगर शेयर बाजार से धन प्राप्ति के उपाय को हाईलाइट करें तो ये समझें कि आपने आपके इष्टदेव यानी कि भगवान विष्णु की आराधना करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो धन वृष्टि होती चली जाएगी जिंदगी भर, सोचना नहीं पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं बचेगी आपको। आप भगवान शिव पे दूध अर्पित करके भी धन के कष्ट से दूर हो सकते हैं। तदोपरांत अब मित्र आपने लिख लेनी चाहिए शेयर मार्केट से धन प्राप्ति मंत्र क्लिंग कृष्ण क्लिंग है या क्लिंग कृष्णाय नमः है। इन दोनों मंत्रों का जाप करने से भी आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अन्यथा आप घर में मोबाइल फोन पे विष्णु सहस्त्र नाम बजा के रख सकते हैं। अगर पढ़ पाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, नहीं तो बजने से भी आपके कानों में इसकी धुन जाएगी और घर का वाइब चेंज हो जाएगा, सोच बदल जाएगी आप और धन की दृष्टि होगी। अब दोस्त, अचानक धन प्राप्ति के उपाय में अगर लाल किताब की मदद ली जाए तो आपके लिए जो बहुत अच्छा उपाय है वो है साबुत मूंग 1 मुट्ठी ले लें,
और इसको चिड़ियों के लिए दाना में डाल दें। ऐसा करने से बहुत फटाफट में आपको धन की प्राप्ति होती है। तदोपरांत आप अपने धन स्थान पे हनुमान यंत्र अथवा कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको धन की बहुत अच्छी प्राप्ति होती देखी गई है। तत्पश्चात आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि आप एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना एमराल्ड अपनी कानी अंगुली में धारण करें और एक अच्छा पुखराज अपने अनामिका अंगुली में धारण करें। ऐसा करने से भी आप प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलने लग जाता है। मेरी बात को अच्छे से याद रखेंगे कि बिना कुंडली देखे मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बदले नुकसान जबरदस्त है। आपने कुछ सुझाव गांठ बांध के रख लेनी है, क्योंकि आप जल तत्व के राशि हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ी देर जरूर ध्यान करनी चाहिए। तदोपरांत जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सुझाव है वो है कि मंगल आपका लॉर्ड है। ऐसे में आवेग में कभी भी इन्वेस्ट करने से बचें। बहुत ही सोच समझ के अपनी बुद्धि लगा के अपने एजुकेशन के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ें। मैं कभी भी ऐसे हठात लॉटरी या शेयर सट्टा से आमदनी की सलाह नहीं देता। इसको ख्याल रखना चाहिए आपको और अपनी बुद्धि के अनुसार ही इन चीजों में आजमाइश करनी चाहिए। आपके लिए जो आखिरी बट बहुत ही बहुमूल्य टिप्स है, हालांकि ये आपके नेचर के अनुरूप भी है, कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को जग जाहिर ना करें जब तक कि उसके आउटपुट ना आ जाए। आप हमें जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के तरह के अन्य मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे उन्हें शेयर कर दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।